नमस्कार साथियों, मैं मुकेश बीछर। आज हम एक बड़े मार्मिक मुद्दे पे बात करेंगे। एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो मुद्दा अभी वर्तमान में ज्वलंत कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं कि लोग इस प्रकार की करते करते हैं जिन कृत्यों का शायद मेरे हिसाब से सामाजिक जीवन में कहीं कोई आधार नहीं है, कहीं उनका कोई औचित्य नहीं है, और उसके बदौलत फिर आम जनता एक ऐसी उधेड़बुन में लग जाती है कि अपने वास्तविक मुद्दों को भी भूल जाती है। और वास्तविक भूले भी तो क्यों ना भूले, क्योंकि कई हमारी किसी परंपराओं से रिलेटेड किसी परंपराओं पर ठेस पहुंचाने वाले होते हैं, तो कोई सामाजिक प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचाने वाले होते हैं, तो कोई ना कोई मुद्दा हमारी धार्मिक आस्था को लेकर होता है। मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि रोजाना लोग ये चीज़ें पढ़ते हैं, उसके बाद में भी लोग ऐसे काम क्यों करते हैं कि जिसकी वजह से कोई ना कोई वैमनस्य इस समाज में फैलता है। वास्तविकता तो ये है कि जैसे जैसे हमने पढ़ाई ज़्यादा की, हमने शिक्षा ज़्यादा प्राप्त की है, ये वैमनस्यता ज़्यादा बढ़ रहा है। जबकि कायदा ये था कि वैमनस्यता कम होनी चाहिए थी, जो सब लोगों के बीच की दूरियां थी वो घटनी चाहिए थी, क्योंकि शिक्षा लोगों को विनम्र बनाती है। और यहाँ हम कुछ अलग ही देख रहे हैं। रोज एक न एक ऐसी घटना, कोई ना कोई ऐसी घटना होती है कि जो घटना समाज को तोड़ने वाली हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मैं किसी भी जाति धर्म इसकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि जाति और धर्म किसी भगवान ने नहीं बनाए हैं हमारे। अगर हम भगवान की बात करें, मैं बालाजी महाराज की बात करूं, या किसी माता जी की बात करूं, जीण माता की बात करूं, या किन्हीं अन्य देवी देवताओं की बात करूं, या फिर अगर अल्लाह की बात करूं, या ईसा मसीह की बात करूं, या गुरु की बात करूं, सिखों के गुरुओं की बात करूं, या महावीर तीर्थकर की बात करूं, कहीं एक जगह मुझे ये बता दीजिए कि जहां ये लिखा है, जहां ये कहा गया है कि आप ऐसे काम करिए जिस काम की बदौलत दूसरे समाज, दूसरे धर्म के प्रति जो गलत हो उससे मैं खुश होऊंगा। कहीं नहीं लिखा हुआ है। किसी भी, चाहे आप गीता ले लीजिए, चाहे रामायण ले लीजिए, चाहे पुराण ले लीजिए, चाहे आप बाइबिल ले लीजिए, चाहे कुरान ले लीजिए, कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है। फिर हम ऐसा काम क्यों करते हैं कि जो हमारी किसी की धार्मिक आस्था को, या किसी की पारंपरिक आस्था को, या किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर सवाल खड़े करें। कैसा देश बना रहे हैं हम, कैसे लोग बना रहे हैं हम, कैसे हम बन रहे हैं। हम मंदिरों में चोरी नहीं छोड़ रहे, हम मंदिर मस्जिद की लड़ाई को नहीं छोड़ रहे, हम देवी देवताओं को, हमारे लोक देवताओं को नहीं छोड़ रहे, हम लोक देवताओं की ये बहस कर रहे हैं कि ये लोक देवता हमारा, ये उनका। अरे भैया, देवता सभी के हैं। जो पारंपरिक सभ्यताएं हैं, पारंपरिक जो चीजें हैं वो सबकी हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा सबकी है। अगर कोई नेता किसी सामाजिक, जो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा है उस पर गलत बोलता है, वो एकदम गलत है। इन चीज़ों का हमें सोचना पड़ेगा। हमें हमारे बच्चों को सभ्यता सिखानी पड़ेगी। हमें हमारे बच्चों को जीवन जीना, एक अच्छा इंसान बनाना होगा। शिक्षा का मतलब केवल और केवल किताबी ज्ञान नहीं रखना होगा। हमें ये सिखाना पड़ेगा कि जब तक हम किसी दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, हमारी इज्जत नहीं होगी। हमारी आज़ादी केवल वहीं तक है जहाँ तक हम किसी दूसरे की आज़ादी को नहीं छीन रहे। हम किसी दूसरे की आज़ादी को छीन रहे हैं तो वहाँ हमारी आज़ादी खत्म हो जाती है। 1947 में हम आज़ाद हुए थे, 2025 में भी हम आज भी कहाँ खड़े हैं। हम शिक्षित हो गए, रिकॉर्डेड हमने MA MCA PG की डिग्री ले ली, लेकिन हमने अगर ज्ञान जो लिया है वो तो आज भी शायद मेरे हिसाब से हमारे दादा परदादाओं के पास जो ज्ञान था उससे भी बुरा ज्ञान है। वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, वो तो बहुत भले इंसान थे कि वो कभी इस प्रकार की लड़ाई में, बहुत कम आपको देखने को मिली होगी कि किसी मंदिर के बारे में कुछ कहे, किसी देवी देवता के बारे में कुछ कहे, कभी कोई मूर्तियां खंडित हो, कभी किसी महापुरुष की मूर्ति खंडित हो रही है। अरे जिनकी मूर्तियां लगी हुई हैं उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। अगर हमें उनके बराबर बनना है तो हमारे कार्य भी उसी अनुरूप होने चाहिए। तो मेरी सब लोगों से विनम्र अपील है, एक दूसरे का सम्मान करें।
देवी देवता सभी के हैं, उनका सम्मान करें। कोई भी इस प्रकार की अप्रिय घटना घटित नहीं करें इस समाज में कि जिससे समाज के अंदर एक ऐसा माहौल बने कि भाई भाई का दुश्मन हो जाए। ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए। पूरी की पूरी भारत एक होनी चाहिए। एक साइड तो मैं कहूँ कि हाँ ये गलत है, दूसरी साइड में वही काम करूँ तो ये गलत बात है। तो मेरी आप सबसे विनम्र अपील है कि अपने आप को और अपने बच्चों को संयमित रखें, उन्हें सिखाएं कि क्या गलत है और क्या सही है। जय हिंद, जय भारत।